हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड प्रिया सिंह। बहुत टाइम बाद Q&A लेके आ रही हूँ। लाइक इट्स बीन मोर देन 2 इयर्स मैंने कुछ भी लाइव अपडेट नहीं डाला है। एक बीच में एक दो बार डाला था, बट उसके बाद मैं फिर गायब हो गई, फिर मैंने आपको कुछ अपडेट नहीं दिया। एंड आई थॉट कि यार दिस इज़ द बेस्ट टाइम। 2026 आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में जो कि मुझे आपको अपडेट करना है। एंड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में बताना है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, थोड़ा सा ना आपको नॉइज सुनाई देगा क्योंकि मेरे यहाँ आज ही के दिन कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया है। लाइक मेरे घर पे नहीं, बगल में। ऑल्सो ये Q&A बोरिंग ना हो जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ अपने स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स रख लिया है। बेसिकली आज मैं ना अपना सिंपल बेसिक मेकअप रूटीन शेयर करूंगी, जो कि मैं अगेन एंड अगेन वही रूटीन फॉलो करती हूँ, तो आपको भी देखने को मिल जाएगा। एंड क्योंकि अगर मैं बार बार वहाँ देखूँ तो ये मत सोचना कि मैं वहाँ क्या देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे मैंने लैपटॉप में, अपने छुटकू से लैपटॉप में क्वेश्चंस लाइक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एंड मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स ना बताने नहीं वाली हूँ, अब बस सिंपली मैं शो कर दूंगी तो आप समझ जाना। तो पहला क्वेश्चन मुझसे अनुराधा ने पूछा है। इन्होंने पहले तो मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है कि वो 2021 से मुझे फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच अनुराधा। लाइक वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग यार इतने टाइम से मुझे, इतने जब लिटरली मैं कुछ नहीं थी तब से फॉलो कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछा है कि आपके अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सच बताऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ सोच के तो नहीं रखा है कि मेरे लाइफ पार्टनर में ऐसा हो वैसा हो, क्योंकि मुझे जो भी सोचती हूँ वो होता नहीं है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है ना कि सबसे पहली चीज़ तो वो काइंड हार्टेड होना चाहिए, वो दिल का साफ होना चाहिए। बिकॉज अगर वो दिल का साफ नहीं है तो यार वो शक्ल से कितना ही खूबसूरत हो, मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। सेकेंडली लॉयल्टी, जो कि आजकल मार्केट में मिल ही नहीं रही है, तो मेरे लिए ही सब कुछ करे और किसी और के लिए नहीं। नेक्स्ट, मैं बहुत ही फैमिली गर्ल हूँ। लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरा बंदा जो हो ना, वो फैमिली की केयर करे। ही नो कि फैमिली को फर्स्ट प्योरिटी रखनी है, बाकी सारी दुनिया बाद में आए। ये मेरी मेन प्योरिटीज़ हैं। और बाकी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो लुकिंग वाइज मेरे को चल जाता है। मैं लुक्स पे इतना नहीं जाती, बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा अपने आप को हूर की परी नहीं मानती हूँ। मेरे लिए लुक से ज़्यादा इमोशनल मेच्योरिटी हो उसके अंदर, साथ ही साथ उसे पता हो कि यार चीज़ें मतलब कहाँ कौन से डिसीजंस लेने हैं, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था, आपने जो खुद का घर बिल्ड किया है उसमें टोटल कितना कॉस्ट लगा था। तो ये घर टोटल बना था ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ में। मैंने ऑलरेडी जब फर्स्ट होम टू डाला था, जब रॉ वाला, तो मैंने उसमें बताया भी था कि 1.5 CR लाइक 45 लाख इस प्लॉट की कॉस्ट थी, जो कि मेरे पापा ने पे की थी। और बाकी सब छोड़ के मैंने ऑलमोस्ट वन वन तो नहीं कहूँगी, ऑलमोस्ट 90 लैक्स तक मैंने इस घर में दिया था। और कुछ पैसा मेरी दी ने भी पे किया था, तो अराउंड मैंने 90 लैक्स तक इस घर में स्पेंड किया है। आपके भाई की कोई GF है क्या? अगर है तो बताओ। नहीं, मुझे नहीं पता मेरे भाई की GF है कि नहीं, बट मैं उससे डेफिनेटली पूछ के बता दूंगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दी आपके भाई बहुत स्मार्ट दिखते हैं। तो पहली बात तो वो मुझसे 3 साल छोटा है, तो अभी वो बहुत छोटा है। तो आई एम एज्यूमिंग कि उसकी गर्लफ्रेंड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यार वो उसकी लाइफ है, मुझे लगता है अगर वो होगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हो, इस बात से आपके रिश्तेदार कैसे रिएक्ट करते हैं, उनसे रिलेशन कैसे? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मेरे रिलेटिव्स बहुत घटिया लगते हैं। मेरे रिलेटिव्स जैसा ज़िंदगी में किसी को रिलेटिव ना मिले, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि यार मेरे रिलेटिव्स हद घटिया है यार। मतलब मैं ये, अगर वो वीडियो देख भी रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो सुने, क्योंकि स्पेशली मेरी पापा की फैमिली साइड वाले, मेरी उनसे बनती ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मेरी उनसे पर्सनली कोई लड़ाई है, ऐसा है कि मतलब उन्होंने मेरी मम्मी को ना बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया है। जब मेरी मम्मी शादी करके गई थी, उनकी मम्मी लोग के साथ कुछ भी गंदा होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो मेरा यही था कि मुझे मेरे रिलेटिव्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे घंटा फ़र्क नहीं वो पड़ता, वो लोग कुछ भी सोचे। बट हाँ, मेरी मम्मी के साइड वाले ना लोग बहुत सपोर्टिव हैं, तो वो तो हमेशा मुझे अप्रिशिएट ही करते रहते हैं हर चीज़ के लिए, जो कि मुझे अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे प्रांजलि ने पूछा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे की? तो सच बताऊँ ना, बाय द वे, मुझे थोड़ा कम मिनिमल बेस लग रहा था, तो मैं एक और लेयर लगा रही हूँ ये गाने अभी भी। मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा देखती हूँ। लाइक कैसे आप वो खुद को इमोशनली और लाइक फिजिकली कैसे खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है ना, मैं इस पे वीडियोस और रिसर्च वगैरह बहुत करती हूँ। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था ना कि जैसा बनना चाहते हो ना, वैसा आप वैसे लोगों को फॉलो करो। जैसे कि अगर मैं लुक वाइज में बात करूँ, तो मैं बहुत पतली थी, तो मेरे को हमेशा से ये था कि यार मुझे ना थोड़ा सा वेट गेन करना है। तो उसके लिए मैं ऐसे कुछ लोगों को फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने लाइक बॉडी शेप में थोड़ा सा ग्रो कर पाई। मैंने जिम ज्वाइन किया। तो ये सारी चीज़ें यार देखो,
कोई और नहीं बताने आने वाला है कि खुद को इम्प्रूव करो, ये आपको खुद करना पड़ेगा। अरे यार ये क्या हुआ, ओह गॉड, ये मेरी दीदी ने ये ब्लश तोड़ दिया। मतलब लिटरली पता है लोग की वीडियो में ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ गिर जाता है, ये तो मेरा लिटरली ऑनेस्ट रिएक्शन था। मतलब मैं वीडियोस देख के और खुद को ही डे बाय डे ना देख के मतलब बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा मेरा ये रहता है कि मुझे दूसरों से बेटर बनना है, और जब भी आपकी ये मेंटालिटी आएगी ना कि आपको दूसरों से बेटर बनना है, तो आप हमेशा ना कुछ सीखने के उसमें रहोगे। तो इसलिए हमेशा सीखते रहो। मतलब ये मत सोचो कि अरे यार ठीक है, मेरे को तो अब सारी ड्रेसिंग सेंस आ गई, अब तो मैं सारा वो गेम क्रैक कर लिया है मैंने। तो ऐसा नहीं होता है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, और उसके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस देखो। मेरी वीडियोस को क्यों नहीं फॉलो करते यार, मैं इतनी सारी चीज़ें बताती हूँ आपको। दी आई डोंट हैव फ्रेंड्स टू हैंग आउट, शेयर माई थॉट्स इवन टू टॉक। सो आई गेस करिश्मा आपका नाम है। तो मैं आपको यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि यार आपको दोस्तों की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ को हैपनिंग बनाने के लिए। मेरे दोस्त जितने भी हैं ना, मुझसे कोसों दूर रहते हैं, तो भी मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। सच बता रही हूँ ना कि अगर जो सच्चे दोस्त होंगे ना, वो आपको क्या बोलते आपसे उनको ना डेली आपसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे ना हमेशा दूर से भी रह के आपके साथ खुश रह सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है ना, तो आप अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो। आई नो कि एक एज आने के बाद ना आपके फ्रेंड्स नहीं बनते। जैसे कि मैं अब नए फ्रेंड्स बनाने में बहुत डरती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो लोग मुझसे सिर्फ मतलब के लिए मतलब अटैच होंगे, उनका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। तो अगर आपको बहुत लोनली फील होता है ना, तो आप ना एक रूटीन बना लो जहाँ पे आप खुद को बिजी कर सकते हो। जैसे कुछ कुछ हेल्दी हैबिट्स कर लो। मुझे तो ऐसा लगता है यार, मैं जब से मैं यूट्यूब की फील्ड में आई हूँ, मैं बहुत कम अपने दोस्तों के साथ घूमती हूँ, क्योंकि मेरी नहीं बनती यार ज़्यादातर लोगों से। क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ कि ना, मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि ना मैं हमेशा बेस्ट देती हूँ लोगों के लिए। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्लश लगा लिया, बट मैं इतना यूजुअली लगाती नहीं हूँ। तो मैं ऐसी पर्सन हूँ ना कि मैं हमेशा दूसरों के लिए हमेशा ज़्यादा करती हूँ। अगर उसने मुझे मेरे लिए सिर्फ 10% किया है, तो मैं उसके लिए 90% करने के लिए तैयार हूँ। बट जब सेम एफर्ट सामने से नहीं दिखता है ना अगेन एंड अगेन, तो वहाँ पे दोस्ती नहीं चलती है। तो इसलिए मैं बेटर कहूँगी कि अगर दोस्त मिल रहे हैं अच्छे, तो बनाओ, और नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को बिजी कर लो यार। ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो। शिखा शॉ ने पूछा है, आप किसी को डेट कर रही हो क्या, शादी का क्या प्लान है? तो शादी का प्लान पहले बता देती हूँ। तो शादी का ये प्लान है कि मे बी नेक्स्ट ईयर तक मेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लाइक इंगेजमेंट तो आई एम अज्यूमिंग कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि मेरी दीदी की शादी कब होगी, क्योंकि मेरी दीदी की शादी पे सब कुछ डिपेंड होता है मेरा। तो अगर उसकी शादी इस साल तक हो गई, तो मे बी नेक्स्ट ईयर तक मैं एंगेजमेंट पक्का कर लूँगी। एंड येस, आई एम डेटिंग समवन, आई एम इन अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। इससे ज़्यादा मैं और शेयर नहीं कर सकती। कविता पांडे ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। आपका स्ट्रीम क्या था, आपने स्टडी कहाँ तक की है? तो मेरा स्ट्रीम था पीसीएम। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लिया था कि मैंने स्टडी की है। पहले मैंने पीसीएम से लाइक अपना 12th कंप्लीट किया, फिर ग्रेजुएशन किया था बीएससी से, अगेन साइंस सब्जेक्ट लेके। उसके बाद मैंने बीटीसी की है, दैट इज़ टीचिंग कोर्स। तो टीचिंग कोर्स में बीएड और बीटीसी होता है, तो मैंने बीटीसी की है। लाइक जो हिंदी कोर्स होता है ना वो पढ़ा। ऑल्दो मैं सीबीएसई बोर्ड से थी, तभी भी मैंने हिंदी किसी तरीके से निकाल ली। आपकी एज क्या है यार? देखो, अब मैं 25+ हो गई हूँ। अब मुझे अपनी एज बताने में शर्म आती है, और प्लीज़ लड़कियों से एज मत पूछा करो। और मेरा बर्थडे के व्लॉग्स देख के आप समझ जाना मेरी एज क्या है। आप शादी कब कर रहे हो? 2026 में तो नहीं, 2027 में तो नहीं, 2028 में मेरी पक्का शादी हो जाएगी। एक तो पता, मैं मल्टीटास्किंग करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैं मेकअप पे ध्यान देती हूँ, तो मैं क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। योर करंट स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन? तो डियर, मैंने ऑलरेडी स्किन केयर रूटीन वीडियो डाल दी है, प्लीज़ जाके यहाँ क्लिक करके आप चेक कर लेना। और हेयर केयर वीडियो नेक्स्ट वीडियो हेयर केयर पे आ रही है। और यू आर सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल दी, थैंक यू सो मच। मेकअप का कमाल है, और साथ ही साथ अच्छे स्किन केयर का, और थोड़े मेरे मम्मी पापा की जीन्स कुछ है मून माइंड ने। आप किस में सेविंग करती हैं, इन्वेस्टमेंट क्या करते हो, सब कुछ बता दो। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप ग्रो में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये टोटली मैं आपको अपने बेसिस पे बता रही हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। बस वहाँ पे आप 100 रुपये से लेके 200 रुपये से लेके 300 रुपये तक सेव कर सकते हो। तो बेस्ट चीज़ है, आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। और इसके लिए ना मैं तो आपको कहूँगी कि घर का कोई बड़ा इंसान होगा ना, उसकी हेल्प लेना, क्योंकि मैं कुछ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करती हूँ, और ग्रो में अलग से भी इन्वेस्ट करती हूँ। बैंक में मेरा कोई भी पैसा नहीं रहता है, जो मुझे खर्च करना होता है मैं वही अपने पैसे रखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है टेक निश ने। बेसिकली ये मुझसे करंट इनकम
यूट्यूब से पूछ रही हैं, तो मैं सच बताऊँ ना यार, मेरी यूट्यूब की इनकम एकदम डेड हो गई है। मतलब मैं बता ही नहीं सकती, किसी मंथ तो मेरी पेमेंट ही नहीं आ रही। मैं यहाँ पे आपको ना स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी यार, यूट्यूब से पेमेंट नहीं हो रही है क्योंकि व्यूज़ इतना गिर गया। आप लोग वीडियोज़ ही नहीं देखते हो, पता नहीं क्या करते हो यार। मैं इतना कंसिस्टेंट हो गई हूँ, इतने वीडियोज़ डाल रही हूँ, तभी भी आप लोग वीडियो नहीं देखते हो। अगेन ट्रैवल विद निशी ने भी सेम पूछा, आपकी यूट्यूब की अर्निंग कितनी है? तो मैं बस एक चीज़ बता दूँ, यूट्यूब की तो अर्निंग जो यूट्यूब मिलता है वो तो दिखा दिया, बट अलग से जो मैं ब्रांड से जो मुझे मिलता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी 20,000 हो गया, कभी 30, कभी 40। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि मुझे कितने में कोलैबोरेशंस कर रही हूँ। सिंस मैं इसी मंथ से कोलैबोरेशन करना स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट मंथ मैंने कुछ कोलैबोरेशंस किए थे, आई गेस कि नहीं किए थे, मुझे याद नहीं। तो हर मंथ अलग अलग होता है यार, ऐसे कोई फिक्स नहीं है। बट मेरी अब पेमेंट ना बहुत कम हो गई है। अब मैं 50,000 तक ही कमा पाती हूँ, अगर कमा पाती हूँ तो। या तो किसी मंथ सिर्फ 20,000 ही कमा पाती हूँ, और किसी मंथ तो कुछ भी नहीं कमाती हूँ। ये सच है, ये ऑनेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे सरताज खनुम ने पूछा है, गेस मैंने आपका नाम सही लिया है। शादी कब करोगे या कोई बॉयफ्रेंड है तो सब बता दो। आपकी बड़ी बहन की शादी कब होगी? तो पहले का तो सब बता दिया है। मेरी बड़ी बहन की शादी इस साल हो जाएगी, तो अब मैं डेट नहीं बताऊंगी क्योंकि नजर इज। शैली ने मुझसे एक्चुअली पूछा है, व्हाट आर 3 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब यू द बेस्ट? आई मीन आई एम काइंड हार्टेड, बहुत ही लविंग पर्सन हूँ, एंड साथ ही साथ आई एम वेरी चुलबुली पर्सन। लाइक मैं बहुत बबली पर्सन हूँ। मुझे ना मैं किसी को भी खुश रख सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम ही प्रिया है। लाइक प्रिया मीन्स होता है कि वो सबकी प्रिय है। तो इसलिए ना मेरे साथ कोई भी बात करता है ना, वो मुझे पसंद करने ही लगता है, और जो नहीं पसंद करता है उससे मुझसे जेलसी होती है। मैं यही एज्यूम करती हूँ। अगेन करिश्मा ने मुझसे पूछा है, दी डू यू हैव फ्रेंड्स? सो येस, मेरे 2 फ्रेंड हैं। एक तो यहीं लखनऊ में रहते हैं, वो कभी कभी अप डाउन करते रहते हैं, और दूसरी फ्रेंड है मेरी, रहती है इलाहाबाद में। हाँ, उसकी शादी भी आई गेस, मैं उसके ब्लॉग्स भी जल्दी डालूंगी। और तीसरी मेरी फ्रेंड है अनामिका, जो कि सुल्तानपुर में रहती है। उसने भी अभी हाल ही में लाइक मेकअप वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया है। तो ये मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? तो मेरे फ्यूचर प्लान्स यही है कि मैं चाहती हूँ कि अपना एक खुद का सैलून ओपन करूँ। मैं बहुत टाइम से ये चीज़ नहीं बता रही थी बिकॉज मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्या ही बताऊँ। बट मेरे यही ड्रीम है कि मैं खुद का लाइक सैलून ओपन करना, यूट्यूब पे 1 मिलियन क्रॉस करना है। व्हाट्स योर एज? नहीं बताऊंगी, प्लीज़ गेस कर लो, 25+ हूँ, बस इतना ही बताऊंगी। एंड ऑल्सो अबाउट योर फैमिली, योर एजुकेशन। सो मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, मुझे मिला के, मेरा भाई, मेरी दीदी, मम्मी, पापा और मैं। एजुकेशन मैंने बता दी है। किसी ने मुझे वीडियो में मेंशन किया था कि आप लिप लाइनर लगाया करो, आप अच्छे लगोगे, तो मैंने इसलिए लगा लिया। आप सबसे ज़्यादा एटीट्यूड, ये इंस्टा से मुझे क्वेश्चन आया था, आप सबसे ज़्यादा किस भगवान को मानते हो और क्यों? सो यार देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी तक तो मैंने ऐसे कोई भगवान ऐसा सोच के नहीं रखा है कि मैं इन्हीं भगवान को पूजूंगी। मैं हर भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बट 2 भगवान मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, महादेव जी और साथ ही साथ मेरे कृष्ण कन्हैया। मुझे पता नहीं क्यों इन दोनों भगवान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मैं जब भी इनकी बात करती हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। ऐसा लगता है ना कि वो मेरे आसपास ही हैं, वो मेरे जस्ट बगल में ही है। तो इसलिए मैं इन दोनों भगवान को बहुत बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और बाकी सारे भगवान को भी मानती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सबको मेरे को, क्योंकि सारे भगवान मेरे दोस्त जैसे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैं हमेशा उनसे ये अज्यूम करके बात करती हूँ कि वो मेरे सामने है और मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। श्रेया ने मुझसे पूछा है, आपकी दोस्ती कैसे ख़त्म हुई? या ऑब्वियसली नाम नहीं लेना, बट रीजंस। तो ये आई गेस वो उस बारे में बात करने वाली है कि मैंने अपने लाइव सेशन में एक बताया था कि मैंने अपनी कुछ 2-3 फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप ख़त्म कर दी है। बेस्ट फ्रेंड थी बचपन से ही, 7th क्लास से लेके टिल लास्ट ईयर तक वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बट दोस्ती ख़त्म इसलिए हुई था कि गाइस, दोस्त किस लिए होते हैं कि वो आपकी पर्सनल बातें सुने बट किसी से शेयर नहीं करें। और उस बंदी ने मेरे ही फ्रेंड सर्कल में किसी एक पर्सन को मेरा पास्ट शेयर किया, जो कि मैं कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि सिंस मैंने ही तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया है और तुम मेरे ही पास्ट किसी और के साथ डिस्कस कर रही हो। तो जब मैंने उससे जाके बात कहनी चाहिए, मैं थोड़ी एरोगेंट बिहेवियर मैंने उसके साथ दिखा दिया था, मैं थोड़ी रूड हो गई थी। तो शी वॉज लाइक कि हाँ, अगर इतनी दिक्कत है तो फ्रेंडशिप तोड़ दो। मतलब किसी इंसान के लिए 16 साल की फ्रेंडशिप, जब इतनी छोटी सी, जहाँ मैं उसके साथ गुस्सा भी नहीं कर सकती, पूछ भी नहीं सकती हूँ, उसने इस बात से बोला फ्रेंडशिप तोड़ दो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उस इंसान को मुझे अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहिए। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, सच में मेरी गलती ना हो के भी, क्योंकि मेरा दिल तो बहुत बड़ा है,
मैंने ट्राई किया, मैंने उस बंदी को 3 बार रीच आउट किया, मैंने न्यू ईयर पे रीच आउट किया था और न्यू ईयर पे भी मैंने मेरा ये डिसीजन था कि मैं लास्ट बार करूँ, उसके बाद तो मैं कभी लाइफ में नहीं करूँगी। और न्यू ईयर वाले दिन मेरा इतना बड़ा वाला दिल टूटा है कि मैं ज़िंदगी में उस बंदी को अपने आँखों के सामने भी नहीं देखना चाहती हूँ। बेसिकली शी चीटेड मी विथ सो मेनी थिंग्स। जब बाद में बातें पता चली तो मुझे पता चला कि वो कितनी ज़्यादा इनसिक्योर थी मेरी दोस्ती को लेके, और मैं बहुत हैरान हूँ कि मतलब मेरी फ्रेंड इतने सालों से होने के बाद मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली जो कि मैं बहुत बार अवॉइड किया था। ऐसा नहीं है यार मैंने अवॉइड नहीं किया था, बट वही होता है ना कि अंधी होके मैं भरोसा कर रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने फ्रेंडशिप तोड़ दी। और नाम मुझे लेने की ज़रूरत नहीं, आई गेस आप लोग गेस कर लोगे, और मुझे इस इंसान का नाम अपने शान पे लेना भी नहीं। राधे कृष्णा ने, ओहो, उन्होंने पूछा है आपकी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट है 5'4", 5'5" आई गेस, हाँ। और एक बात, आप बिंदी लगाती हो तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो। बड़ा जल्दी से कर लिया मैंने मेकअप, आज तो बहुत धीरे धीरे करी थी बिकॉज मल्टीटास्किंग करनी थी। अविका ठाकुर ने पूछा है, दीदी आपकी दीदी पुणे में रहती है या अभी यहाँ? तो मेरी दीदी ने ऑलरेडी पुणे छोड़ दिया है, अब वो यहाँ शिफ्ट हो गई है, तो अब उसका ये है कि अब उसको यहीं से वो करना है, अप डाउन करना है। तो पुणे वो कभी कभी जाती है, लाइक उसका ऑफिस तो पुणे में ही है, लेकिन वो काम वर्क फ्रॉम होम ही कर रही है बिकॉज अब उसका जो 1 ईयर का एग्रीमेंट था जो कि फ्लैट का होता है वो ख़त्म हो गया। नैना ने मुझसे पूछा है हाउ टू गेट प्रोडक्टिव, ऑल्सो स्क्रीन टाइमिंग कैसे कम करें। देखो, स्क्रीन टाइमिंग कम करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। सुबह सुबह उठ के फ़ोन मत चलाओ, सीधा घर के काम करने लग जाओ। घर के काम करोगे 2-3 घंटा कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, वहाँ से बचा सकते हो। जिम जाओ, वर्कआउट करो, और जब जिम जाओ ना तो बिल्कुल भी फ़ोन मत टच करो। इसके साथ ही साथ आप जब काम करो ना तो अपना फ़ोन दूसरे रूम में रख दो। मैं तो सच में यही करती हूँ, वैसे तो मेरा फ़ोन से ही काम होता है तो मैं नहीं रख सकती हूँ, फ़ोन से ही मुझे शूटिंग करनी होती है। तो आप ये सारी अपने आप को जब ना मोबाइल से अलग रखोगे और थोड़ा-सा काम में बिज़ी हो जाओगे ना तो आपको पता ही नहीं। मैंने अच्छे से मस्कारा नहीं लगाया था तो मैं मस्कारा ये मिरर लेके आई हूँ मस्कारा लगाने। सो हाउ टू गेट प्रोडक्टिव। सो बेसिकली ना गाइज़, मैं प्रोडक्टिव इसलिए भी हूँ बिकॉज़ मेरे पापा आर्मी में थे, तो हमारा बचपन से ही ना इतना सिस्टमैटिक रूटीन रहा है, लाइक सुबह उठने से लेके टाइम से खाना, क्योंकि पापा के ड्यूटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती थी और हमारा स्कूल भी होते थे, तो जैसे वो सारी रूटीन ना बचपन से ही बिल्ड हो गई। बट ऐसा नहीं है कि आप अभी प्रोडक्टिव नहीं रह सकते हो, बस ये सोचो यार, देखो मेरे पास ना ऑप्शन नहीं है कि मैं आज लेज़ी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ रहती हूँ। अगर जो पीजी हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेसिकली आप ये डिसाइड करो कि यार देखो, अगर मैं प्रोडक्टिव नहीं हुई तो मैं आगे लाइफ में क्या अचीव करने वाली हूँ? कुछ नहीं, क्योंकि आपका जो भी सक्सेस होती है ना वो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रूटीन, आपके हैबिट से ही मिलती है। तो इसलिए आज से उससे सही करने लग जाओ। मैं इस पर ये वीडियो भी लेके आऊँगी कि कैसे प्रोडक्टिव रहें। आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है यार, अपने घर को क्लीन रखो, अच्छे से खाओ, टाइम से सो, बाकी सारी चीज़ें ना ये वो खुद अलाइन हो जाए। शैली ने मुझसे पूछा है, वो टैलेंट यू विश यू डू हैव, यू कुड हैव। सो बेसिकली एक ही चीज़ है जो कि मैं नहीं सीख पाऊँगी, जो कि है गाना गाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काश मुझे गाना गाना आता, क्योंकि मुझे गाना गाना पसंद है, बट मेरी ढोलक जैसी आवाज़ है। बोलने में मैं सही हूँ, बोलने में मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बट गाने में नहीं। तो आई विश कि मेरी आवाज़ थोड़ी और पतली टाइप होती। अंजलि सिंह ने मुझसे पूछा है, दी आप खुद को ऐसे कितना मेंटेन रखती हो? लव यू टू अंजलि। सो सच बताऊँ ना, मेंटेन रखने का सबसे बेस्ट चीज़ है घर के काम करने लग जाऊँ। यार आपकी बॉडी ऑलरेडी फिट हो जाएगी। खाना खाने के बाद मैं बर्तन धोने लगती हूँ, बर्तन नहीं धोए तो कपड़े लेने चले जाती हूँ, कपड़े नहीं लेने आने हैं, कुछ नहीं तो नॉर्मली घर पे ही वॉक, फ़ोन पे बात करते करते वॉक कर लेती हूँ, जिम जाती हूँ, इसलिए खुद को मेंटेन करके रखा है। और समहाउ मेरी ना जीन्स भी ऐसी है कि मैं जल्दी मोटी हो नहीं सकती, मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए भी। और बाकी मुझे चाहिए कि मैं ना कभी किसी से कम ना दिखूँ, लाइक मुझे परफेक्ट दिखना है, तो इसलिए भी वो चीज़ आ जाती है ना। ऑल्दो परफेक्ट कोई हो नहीं सकता है, बट आप खुद को थोड़ा बहुत ना अपने अंदर चेंजेस करके खुद को परफेक्ट बना सकते हो। शैली ने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट्स योर मोस्ट अनहेल्दी हैबिट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, मेरे अंदर
फ्रैंकली स्पीकिंग आपको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, बट सच में मेरे अंदर कोई ऐसी अनहेल्दी हैबिट नहीं है कि मुझे किसी की बहुत ज़्यादा लत है कि मैं जंक फूड के बिना नहीं रह सकती, या फिर मुझे सोना बहुत पसंद है, मैं टाइम से नहीं उठ रही। मेरी सारी हेल्दी हैबिट्स हैं, मेरी लाइफ में काफ़ी हेल्दी हैबिट्स हैं, बट जो मुझे एक अनहेल्दी हैबिट लगती है वो है स्ट्रेस। मैं पहले इतना स्ट्रेस नहीं लेती थी जितना मैं अब लेने लगी हूँ। मैं पहले इतनी इमोशनल नहीं थी जितना मैं अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। सो कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार ये चीज़ अच्छी है, बिकॉज इमोशनल होना अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज आप सामने वाले को तभी समझ पाते हो। बट कभी कभी लगता है यार इमोशनल होने की वजह से ना अम, आप अपने बारे में कम सोचते हो, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो, और स्ट्रेस इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मेरी एक अनहेल्दी हैबिट है जो कि मुझे सही करना है। अब थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, बहुत टाइम से बोले जा रही हूँ। व्हाट परसेंटेज, तो मुझे परसेंटेज मिला था लाइक 10, हमारे 10th हम लोग सीबीएसई बोर्ड, क्या बोल रही हूँ यार मैं सीबीएसई बोर्ड से थी, तो हमारे यहाँ सीजीपीए होता था। सीजीपीए में मुझे 8.2 सीजीपीए मिला था। साक्षी ने मुझसे पूछा है आपकी एज, तो गेस कर लो यार फेस देख के। फेवरेट मूवी, तो यार देखो मुझे ऐसा लगता है मेरी कोई फेवरेट मूवी नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी मूवीज़ देखी है ना कि अगर मैं बताने बैठी ना तो आप लोग भी सोचोगे कि मैंने नेटफ्लिक्स की कोई मूवी नहीं छोड़ रखी है, मैंने प्राइम की कोई मूवी नहीं छोड़ रखी है। बट मैंने अभी ना के ड्रामा देखना स्टार्ट किया है, तो मुझे ना लास्ट एक वेब सीरीज़ देखी थी, क्वीन ऑफ टीयर्स। वो इतनी अच्छी है, प्लीज़ आप लोग अगर के ड्रामा देखते हो ना तो वो जाके नहीं देखना। अगर नहीं भी देखते हो, लाइक मैं पहले के ड्रामा नहीं देखती थी, मेरा माइक तो ऑन है ना, हाँ। डर लगने लगता है कि शूट कर लिया माइक ही ऑन नहीं रह गया, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जाके देखना। और करंट वेट, मेरा करंट वेट है 58, हाँ 58 है, और हाइट है मेरी, मैंने बता दिया। स्किन टोन कलर, सो गाइज मैं बहुत ज़्यादा फेयर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हूँ, मैं बीच में आती हूँ, मीडियम स्किन टोन है मेरा। डस्की स्किन टोन भी कह सकती हूँ, बिकॉज जब मैं टैन होती हूँ तो एकदम ही डस्की स्किन टोन की हो जाती हूँ। सुरेंद्र कुमार ने मुझसे पूछा है हाउ टू डील विथ ओवर थिंकिंग एंड इनसिक्योरिटीज़। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि मैं अपने लाइक संडे ज्ञान में भी कवर अप करने का सोच रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा बस बता देती हूँ कि यार इनसिक्योरिटीज़ हर इंसान को होती है। जैसे कि मुझे पतलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब मैं बहुत इनसिक्योर होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं होती थी, बट मैं देखती थी यार लड़कियों की इतनी सेक्सी फिगर है और मेरा क्यों नहीं है। तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन सा होता था कि काश मेरा भी बहुत ही सेक्सी सा फिगर होता। तो मैं इस चीज़ को चेंज कर सकती हूँ, है ना। मैं जिम जाने लग गई, मैंने अपनी अच्छी खासी बॉडी बिल्ड कर ली। सो मैंने इस चीज़ को चेंज किया। बट अब देखो बहुत अलग अलग टाइप की इनसिक्योरिटीज़ होती है। जैसे कि अब मैं अपने स्किन टोन को लेके भी काफ़ी बार इनसिक्योर, अभी नहीं लगता है, आज से 3 साल 4 साल पहले लगता था कि काश मैं फेयर स्किन टोन की होती। आई विश मेरी स्किन एकदम फेयर होती, गोरी होती, तो गोरे लोग तो कितने सुंदर लगते हैं, उन पे तो हर कपड़े सूट करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ऐसा नहीं है, ये मेंटालिटी ना हमारी सोसाइटी ने बनाई है, और ये सारी चीज़ें तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप अपने आप को जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट कर लो। अब जैसे मैं पतली थी तो मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, बट अब मैं डस्की स्किन टोन हूँ, मैं गोरी नहीं हो सकती ना, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ। तो जो चीज़ आप बदल सकते हो उस चीज़ के लिए इनसिक्योर हो और उस पर वर्क करो, बिकॉज इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन देती है कि हाँ ठीक है यार, मुझे खुद को जिम में जाना है, पतली होना है, फिट रहना है, फिट बॉडी चाहिए। बट अलग अलग चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी मत रखो जहाँ पे कि यार मेरी हाइट का कुछ नहीं हो सकता। यार कुछ नहीं हो सकता, आप एक्सेप्ट करो, और बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। और ओवर थिंकिंग, मुझे भी ओवर थिंकिंग होती है। ये वीडियो Q&A मुझे संडे को शूट करना था, मैंने उसी दिन पोस्ट डाला था। मैं इतना ओवर थिंकिंग कर रही थी गाइस कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे वीडियोस में, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ को लेके। बट मैंने ये चीज़ सोची कि ठीक है यार, आज मेरे व्यूअर्स, मुझे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं 10-15 हज़ार देख रहे हैं मुझे कंटिन्यूसली, वो मुझसे प्यार करते हैं। क्या पता डे बाय डे जब मैं इतनी सारी वीडियोस पोस्ट करूँगी, इतनी कंसिस्टेंटली पोस्ट करूँगी, तो नई नई फैमिली आती रहेगी, वो ज्वाइन करेगी। तो इसी तरीके से मैं अपने ओवर थिंकिंग को डील करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ओवर थिंकिंग कभी ऐसा किसी एक वीडियो को देख के ना कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो। ये आपको ना खुद को संभालना होगा, और ये सारी चीज़ें ना आप किसी और को मत जाके बताओ। आप एक रात पहले सोचो और फिर नेक्स्ट डे सोचो कि यार ठीक है, मैंने जितना सोचना था सोच लिया, नेक्स्ट डे अब मैं अपने आप पे काम। अंकिता पांडे ने मुझसे पूछा है, डियर प्रिया, आई एम 27, वांट टू स्टार्ट माय ओन चैनल, बट आई हैव कंफ्यूजन इन माय कंटेंट, प्लीज गाइड कि कैसे स्टार्ट करें, जो भी स्टार्ट करना है। तो देखो, इट्स 2026 एंड इट्स हाई टाइम कि आपको समझ लेना चाहिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा चल रहा है मार्केट में, कि जिस चीज़ में आप बेस्ट हो वो करो। अगर आपको स्किन केयर में इंटरेस्ट है वो ही पोस्ट करना, किसी एक नीश को पकड़ के ही पोस्ट करना। अगर आप सोच रहे हो ना मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, तो आप भी यही कर सकते हो। स्टार्टिंग में ट्राई आउट कर लो कि फूड भी डाल लो, ज्ञान की बातें डाल लो, व्लॉग्स डाल लो, जो भी अच्छा लगे। उसके बाद
जिस वीडियो में देखो कौन सी वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यू, 1000 वाली वीडियो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है, उसी पे कंटेंट डालो। रिव्यूज़ विद डेविल ने पूछा है हाउ मच सी कंसिस्टेंटली आपको पोस्ट करना पड़ेगा क्योंकि 2026 आ गया है। ऐसा नहीं है कि अब पहला वाला एरा रहा है कि आप लोग अब पहले जितने एक्टिव होके बस नॉर्मली वीडियोस डाल दोगे बहुत ही सिंपल एडिटिंग के साथ, तो ऐसा नहीं है वायरल हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि यार आप हर दिन वीडियो डालो मेरी तरह, इतना ज़्यादा हेक्टिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीक में 2 वीडियो डालो, बट मेक श्योर करो वो 2 वीडियो लाइव होनी ही चाहिए। और रिजल्ट्स के लिए तो यार देखो आपको एटलीस्ट 6 महीना देना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, और यूट्यूब में तो 6 महीना क्या 1 साल भी कम पड़ जाता है, बट 6 महीना दो। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा इसमें कुछ नहीं हो सकता है तब ही छोड़ना, वरना 6 महीने से पहले ज़्यादा रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत। अदिति साहू ने मुझसे पूछा है योर 7 फेवरेट यूट्यूबर नेम। सो सी मैं ना अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो कर रही हूँ, बट वो मेरे फेवरेट नहीं है। बट अगर मैं 2-3 का नाम लूँ तो फिट ट्यूबर, मैं उनकी वीडियोस बहुत फॉलो करती हूँ, मैं पर्सनली फॉलो भी करती हूँ, कभी कभी उनकी वीडियोस के टिप्स भी बताती हूँ। सेकंड है सात्विक मूवमेंट, मुझे उनका चैनल बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो बहुत ही अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी वीडियोज़ में भी शेयर करती हूँ, मैंने आई गेस बहुत सारी वीडियोज़ में भी शेयर किया था। थर्डली है शोएब इब्राहिम, मुझे ना उनकी फैमिली व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लाइफ में कभी किसी से मिलना चाहती हूँ तो शोएब इब्राहिम की फैमिली होगी। वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, मुझे उनको देख के ना मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी फील होती है। वर्षनी ने पूछा है हाय प्रिया दी, आई एम सीइंग यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच वर्षनी, वेरी हैप्पी फॉर योर ग्रोथ। गिव टिप्स फॉर बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हाँ enjoying योर लाइफ। ओके, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी अगर आपको चाहिए तो सबसे पहली चीज़ कि आपने क्या बैकग्राउंड चूज़ किया है पहले वो देखो। वहाँ से आप ये चीज़ देखो कि आप क्या क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आप टीचर हो, मतलब अगर आपने टीचिंग कोर्स किया है तो आप टीचर बनो, या फिर अगर आपको नहीं भी वैकेंसी क्लियर हो रही है ना, वैकेंसीज नहीं आ रही है या फिर एग्जाम नहीं भी क्लियर हो रहे, तो आप छोटे छोटे स्कूल्स में जाके पढ़ा सकते हो। जो कि इसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ, बट अभी के लिए इतना ही बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। मेरा लिटरली गला ही सूख गया बोल बोल के, पता नहीं वीडियो कितनी लंबी बनने वाली है, मैं डर रही हूँ एडिट करने में। गिफ्ट ऑल्सो हाउ यू इन्जॉइंग योर लाइफ। सो मुझे ऐसा लगता है ना कि यार लाइफ बहुत ही सिंपल है, हम ही उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं, हम ही ना प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो मैंने सबसे पहली चीज़ की है कि मैंने फालतू लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दिया, जो मुझे टेंशन देते हैं, जो लिटरली दिमाग खा के बैठे हैं। तो बेटर है कि वैसे फालतू लोगों को हटा दो अपनी लाइफ से। 2-3 फ्रेंड्स रखो, मोर देन इनफ है यार। मैं तो कह रही हूँ 2 फ्रेंड भी रखोगे वो खुश रखेंगे आपको। और प्लस इसके साथ ही साथ आप ना बहुत ज़्यादा वो मत करो, टेंशन मत लो चीज़ों की, क्योंकि जितना टेंशन लोगे वो आपके फेस पे दिखेगा, आप ग्लो नहीं करोगे। फिर मुझे एक पटेल आईडी ने पूछा है 10th के बाद स्ट्रीम क्या है, आपने क्या, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। स्कूल क्रश या आपको किसी ने उसकी फीलिंग बताई हो तो आपने क्या कहा हो। मेरा एक स्कूल क्रश था, बट वो क्रश होके स्कूल में ही ख़त्म हो गया। और फीलिंग्स की बात है तो मुझे आज तक किसी ने भी फीलिंग्स कन्फेस नहीं किया है, बिकॉज जब तक मैं बड़ी हुई तब तक मैं यूट्यूबर हो गई। और मैं आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे लोग मुझे इसलिए प्रपोज नहीं करते या फिर अपनी फीलिंग्स इसलिए नहीं बताते, बिकॉज सबको ये लगता है कि मैं सिंगल नहीं हूँ और मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, और इस लड़की को तो, ये लड़की तो क्यों ही हमें भाव देगी। इसकी वजह से मुझे कभी भी किसी ने अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर की। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरे लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड है। लाइक बीइंग अ गर्ल हमें प्रपोजल्स पसंद है, बट मुझे इतने प्रपोजल्स मतलब मुझे आए ही नहीं यार। हाँ सच में मुझे नहीं आए। व्हाट्स योर प्लान इफ़ यू नॉट डू यूट्यूब एंड पेरेंट्स नॉट अलाउड, सो क्या करते। सो डेफिनेटली मैं टीचर बनती, बिकॉज टीचिंग का कोर्स किया है तो टीचर ही बनती। लव फ्रॉम झारखंड, लव यू ऑल। अरे लव यू ऑल क्यों, लव यू टू डियर। क्या बोलती हूँ यार, कभी कोई समझ ही नहीं आता। ज्योति आचार्य ने मुझसे पूछा है आप डेली इतने प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड कैसे रहते हो। सो यार देखो, मोटिवेशन की बात है ना, तो मोटिवेशन कैप्सूल की तरह नहीं है कि आप डेली एक कैप्सूल खाओ तो आपको मोटिवेशन मिल जाए। आपको मोटिवेटेड रहने के लिए ना हर दिन अलग अलग चीज़ें देखनी होगी। अब मेरा मोटिवेशन कैसे आता है, मेरी लाइफ में ना ऐसा मोटिवेशन इसलिए भी आता है कि अगर आज ये वीडियो चल गई, कल मुझे और मेहनत करनी है ताकि ये वीडियो और ज़्यादा अच्छी चले। तो मैं इस टाइप से मोटिवेशन लेके आती हूँ अपनी लाइफ में। आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि मोटिवेशन के लिए कुछ वीडियोस देख सकते हो, या फिर मेरी वीडियो देख लिया करो यार, मैं इतनी मोटिवेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो प्रोडक्टिविटी का मैं बताऊँ ना, तो ये काइंड ऑफ मेरा बचपन से ही है कि बचपन से हमें सिखाया गया कि सुबह टाइम से उठ जाओ। इनफैक्ट मेरे यहाँ अभी भी बोलते हैं मम्मी पापा कि सुबह उठ जाओ, नहा खा के वापस सो जाओ।
बट सुबह टाइम से उठ जाओ। और इसी की वजह से ना काइंड ऑफ हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहे हैं बचपन से ही। और मैं थोड़ी सी ना, मुझे ओसीडी इश्यूज़ है, लाइक मुझे हर चीज़ ना एकदम परफेक्ट चाहिए, जगह पे चाहिए। लाइक अगर ये सारी चीज़ें पड़ी है ना, अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा होता है ना, तो मेरे दिमाग में ना भाई कुछ ना कुछ होने लगता है, मुझे खुजली होती है कि उसको सही करना है, उसको सही करना है। और इसकी वजह से मैं प्रोडक्टिव हो ही गई हूँ, बिकॉज मुझे घर में अपने हिसाब से चीज़ें रखना है। लाइक सोफ़ा एरिया है तो उसको सेट रखना है सुबह शाम। मुझे हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो बहुत ही लेज़ी होते हैं, बिकॉज जो लेज़ी लोग होते हैं ना, वो अपने ना आसपास बहुत ही नेगेटिव सा एनवायरनमेंट बना देते हैं। और अगर इफ़ इन केस आप बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हो ना, कचड़े वचड़े में, लाइक वहीं खा रहे हो, वहीं फेंक दे रहे हो, वहीं ये कर दे रहे हो, तो आप कभी भी मेंटली यहाँ से क्लीन नहीं रह पाओगे। आप हमेशा याद रखो कि जब भी आप अपने रूम को पूरा सेट करके रखते हो, यहाँ से दिमाग खाली है, तो ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आते हैं। सो दैट्स फॉर ऑल गाइज। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, सच बताऊँ तो मैं भी थक गई हूँ, मेरा हेडेक हो रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं इतने देर से बोल रही थी। आज तो हद ही मचा दी मैंने, इतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना दिया है। बट प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ आगे देखो, क्योंकि मैं ऑलरेडी ओवर थिंकिंग कर करके मैं मर रही हूँ, क्योंकि लोग देख ही नहीं रहे हैं मेरी वीडियोज़। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वीडियोज़ में, जेन्युइन वीडियोज़ बनाती हूँ, उसके बाद भी नहीं देख रहे हो यार, क्या कर रहे हो? जाके प्लीज़ सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।